हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता पंकुरी पाठक। पंकुरी जी, यहाँ हर तरफ कांग्रेस में जश्न का माहौल है, आपके चेहरे पर भी मुस्कान है और एनडीए का 400 पार का दावा धरा का धरा रह गया। देखिए, सबसे पहले मैं पूरी देश की, भारत की जनता को बधाई देना चाहती हूं कि जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ा है, अहंकार को हराया है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने में अपना बड़ा जो योगदान दिया है, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और आज का दिन मुझे लगता है देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी, जो कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, जो कि अपने सत्ता बल से 400 पार का दावा कर रही थी, आज उसको देश की जनता ने जवाब देने का काम किया। राहुल की यात्रा सफल आई है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल जी बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के बाकी चेहरे भी बहुत हैं? देखिए, ये जो जीत है, ये भारत की सारी जनता की जीत है, पूरी इंडिया अलायंस की जीत है। और अब जब नतीजे आएंगे, जैसा भी होगा, मुझे लगता है पार्टी उसका फैसला लेगी। जिस तरह से कांग्रेस हमेशा से सभी लोगों को साथ में लेके एक जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत फैसला लेती आई है, उसी के तहत फैसला लिया जाएगा। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने खुलकर बहुत सारे ऐसे बयान दिए जो काफी विवादित थे, क्या उसका खामियाजा भी इस बार भुगतना पड़ा है बीजेपी को, एनडीए को? देखिए, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं कि जो 10 वर्ष में उन्होंने देश के साथ जो धोखाधड़ी करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, उसके चलते जनता उनसे नाराज है। और उसी को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए उन्होंने देश को भड़काने का काम किया, गलत गलत बातें, झूठी बातें कही, कांग्रेस पे तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाए। लेकिन जनता जागरूक है और जनता ने इस झूठ का पर्दाफाश किया और उसका जवाब आज मोदी जी को इस रूप में भी दिया है कि मोदी जी की बढ़त भी आप अगर देखेंगे, जिस सीट से वो खुद लड़ रहे हैं, वाराणसी, वहां पर तक उनकी बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश को डबल इंजन की सरकार बोला जाता था, जहां पर सबसे बड़ा दावा किया जाता था कि सबसे मजबूत, सबसे सशक्त भारतीय जनता पार्टी है, उस उत्तर प्रदेश ने आज एनडीए को पीछे करने का काम किया है। तो मुझे लगता है देश की जनता ने उत्तर प्रदेश को आज, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने मोदी जी को करारा जवाब दिया है। अच्छा, महिला उत्थान की बात करने वाली स्मृति ईरानी खुद हार रही है, क्या महिलाओं ने ही उनको जवाब दिया है? देखिए, स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल सभी लोगों ने देखा। वो सिर्फ 10 साल राहुल जी का नाम लेती रही, महिलाओं का एक जिम्मेदारी उनको दी थी। लेकिन जब भी देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर वाला मामला हो, तमाम पूरे देश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, मणिपुर में हजारों महिलाओं का शोषण हुआ, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी जी चुप रही, मुझे लगता है कि आज तक देश के इतिहास में महिलाओं के मुद्दे पर सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने किया है, वो स्मृति जी ने किया है। और अमेठी ने उनको इसका जवाब भी दिया है। जी बिल्कुल, अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते स्मृति ईरानी के खिलाफ, तब तो और बड़ी जीत होती पंकुरी जी। देखिए, ये सब अपनी जगह है बातें, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे किशोरी लाल शर्मा जी जिस तरह से स्मृति जी को हरा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक सकारात्मक एक संदेश है पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए। और जिस तरह से जो उनका अहंकार था, उसको जो तोड़ा गया है, क्योंकि उनका एक प्रचंड अहंकार अमेठी में दिखने को मिलता था। उनकी गुंडागर्दी थी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का, प्रशासन का दुरुपयोग जो उन्होंने किया। तो उत्तर प्रदेश की और अमेठी की जनता ने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश के लोग, रायबरेली, अमेठी के लोग किसी से डरते नहीं है और हम अहंकार का जवाब देना जानते हैं। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन इस वक्त जश्न मना रहा है। हालांकि अभी भी देखना बाकी है कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहे हमारे साथ।